Hello, good afternoon to my dear students. I am Amit Dubey, Assistant Professor in Computer Science Department from Oriental College of Technology and इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वन डायमेंशनल एरे और वन डायमेंशनल एरे को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं और मेमोरी में इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है और डेटा स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट टाइप है मीन्स एरे इज वन काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो एरे को अपन ने कैसे डिक्लेयर किया था, कैसे इनिशियलाइज किया था और इनिशियलाइजेशन पार्ट अपना हो चुका था। तो आगे उसके आगे अपन देखना चाहते हैं कि एरे को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वन डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन, एन एरे विच हैज़ ओनली वन सबस्क्रिप्ट नोन एज वन डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे को अपन आइडेंटिफाई या वन डायमेंशनल एरे को अपन डिक्लेयर कैसे करते हैं, इफ एनी एरे विच हैज़ ओनली वन सबस्क्रिप्ट वैल्यू दैट इज नोन एज वन डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एरे का नेम है और नेम के बाद जो अपन वैल्यू पास करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ये उसका क्या होता है, सबस्क्रिप्ट वैल्यू कहलाता है। तो जितने ब्रैकेट्स यहाँ पर यूज़ होंगे उतने डायमेंशंस की एरे यहाँ पर अपन उसको इंडिकेट करते हैं। ये ब्रैकेट्स उनकी डायमेंशंस को इंडिकेट करते हैं। तो यदि सिंगल ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू यहाँ वेरिएबल पास किया हुआ है, टीचर वैल्यू पास करी हुई है, तो ये आपका वन डायमेंशनल एरे यहाँ पर क्रिएट होगा। और यदि मैं इसके बाद एक और ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के अंदर 6 दे देता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ब्रैकेट है जो रो को इंडिकेट करेगा, सेकंड वाला जो ब्रैकेट है वो सेकंड डायमेंशन को इंडिकेट करेगा, मीन्स वो कॉलम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल सबस्क्रिप्ट के थ्रू अपन वन डायमेंशनल एरे को यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं और ये मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको बताया होगा। तो यहाँ एक एरे क्रिएट किया हुआ है नम नाम से और नम के अंदर सबस्क्रिप्ट वैल्यू के अंदर ये 5 इंटीजर वैल्यू पास की हुई है, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि वन डायमेंशन एरे है और जिसके नोड की जो क्वांटिटी है या जो नोड, कितने नोड यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, कितने ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर उसको वैल्यू पास की गई है 5 मीन्स 5 ब्लॉक यहाँ पर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में क्रिएट होंगे। और इसका जो डेटा टाइप होगा, सपोज यदि इंटीजर टाइप से क्रिएट किया गया है तो यहाँ इंटीजर टाइप के 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे मेमोरी में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं नम 0, नम 1, नम 2, नम 3, नम 4, 0 से एक्चुअली में इंडेक्सिंग यहाँ स्टार्ट होती है एरे की और ये नम 4 तक यहाँ पर गया हुआ है, मीन्स n-1 तक ये वैल्यू जाएगी क्योंकि यहाँ 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ हर एक ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए, एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर के थ्रू आप उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक्चुअल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है जिसको कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और इन नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। तो ये इस स्लाइड में अपन बात करते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर दी वन डायमेंशनल एरे इन दी प्रोग्राम। तो यहाँ एरेज मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दैट आर यूज्ड, मतलब एरे को आप जब भी आप यूज़ करना चाहें उसके पहले एरे को डिक्लेयर करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर एरे का जो साइज़ है ये प्री मीन्स डिक्लेरेशन के पहले आपको यहाँ पर साइज़ डिसाइड करना पड़ता है और यहाँ द सिंटेक्स फॉर्म ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड ब्रैकेट के अंदर साइज़। तो ये आप देख पा रहे हैं सबसे पहले एरे का डेटा टाइप यहाँ पर लिखना होता है, फिर देन मैंने वेरिएबल नेम और ब्रैकेट के अंदर साइज़, जो कि अपन ने इसके पहले वाली स्लाइड में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ एक एरे बनाई हुई है इंटीजर टाइप की जिसका नेम पास किया है ARR और ब्रैकेट के अंदर सिंगल ब्रैकेट सिंगल सबस्क्रिप्ट लिया हुआ है और 5 वैल्यू पास की गई है। तो यहाँ पर 5 वैल्यूज़ की एक एरे क्रिएट हुई है, 0, 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर है और इसके अंदर यहाँ पर जो डेटा स्टोर किया गया है हर एक इंडेक्स के अंदर वो 10, 20, 30, 40 एंड 50 वैल्यूज़ पास की गई है।
तो यहाँ साइज़ निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला आपके पास होता है। यदि इंडेक्स नंबर गिवन है तो आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं या एरे का साइज़ पता कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 मीन्स 4 माइनस 0 प्लस 1। अपर बाउंड जो है इसका लास्ट इंडेक्स वैल्यू है और लोअर बाउंड मीन्स इसकी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड किया हुआ है मीन्स 4 माइनस 0 प्लस 1। 4 माइनस 0 मीन्स 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 5 यहाँ पर स्टोर किए गए हैं। देन अपन बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। एरे को इनिशियलाइज करने की कितने क्या टाइप होते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइप से एरे को प्रोग्राम के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं हम। इन सी प्रोग्रामिंग एन एरे कैन बी इनिशियलाइज एट आइदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। नंबर 1 एट द कंपाइल टाइम एंड सेकेंड वन इज एट रन टाइम। तो यहाँ 2 टाइम से मेनली एरे को इनिशियलाइज किया जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कंपाइल टाइम पे एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो कंपाइल टाइम में यहाँ पर लिखा हुआ है एरे का टाइप बताना होता है, नेम ऑफ एरे और साइज अपन ब्रैकेट में देते हैं जिससे एरे डिक्लेयर हो जाता है। और इक्वल्स टू यदि कंपाइल टाइम पे एरे को इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज मीन्स एरे के जो एरे जो क्रिएट हुआ है उसके अंदर जो वैल्यू पास करना, वैल्यू स्टोर करने की जो बात करते हैं वो होता है एरे का इनिशियलाइजेशन। तो आप रन टाइम पे भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं और कंपाइल टाइम पर भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज करने के लिए जब एरे डिक्लेयर हो रहा होता है, यहाँ पर अभी आपने एरे को डिक्लेयर किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ टाइप लिखा है, ये सिंटेक्स है एक्चुअली में, टाइप ऑफ एरे बताया है, एरे नेम लिखा है, साइज दिया है, इक्वल्स टू यहीं पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितना साइज दिया हो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट यदि पास करते हैं तो इंडेक्स 0 1 2 3 पर जाके यहाँ कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स पास करेंगे हम, तो वो 0 1 2 3 पे जाके स्टोर होंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं इंटीजर नंबर, डेटा टाइप दिया है इंटीजर और नंबर नेम दिया है एरे को और साइज दिया 3 और इक्वल्स टू में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 5 एंड 4 3 वैल्यूज पास की हैं। तो फर्स्ट 0 इंडेक्स पे 0 स्टोर होगा, सेकंड देन 1 फर्स्ट इंडेक्स पे 5 स्टोर होगा एंड सेकंड इंडेक्स पे 4 वैल्यू स्टोर होगी। तो ये जो इनिशियलाइजेशन है ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। और रन टाइम पे यदि इनिशियलाइजेशन करना होता है तो अपन यूज़र से रन टाइम पे वैल्यू एंटर कराते हैं। उसके लिए आप इंडिविजुअल एक मैसेज प्रिंट करके भी बता सकते हैं कि प्रिंट एफ एंटर दी नंबर ऑफ एरे, और फिर उसकी स्कैन ऐप करके एक एक वैल्यू जो यूज़र एंटर कर रहा है उसको आप पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर के थ्रू आप उस लोकेशन पर स्टोर करा सकते हैं। मैंने यहाँ फॉर लूप का यूज़ किया हुआ है, फॉर आई इक्वल टू 0 आई इज़ लेस देन 3 आई प्लस प्लस 3 बार ये लूप रन होगा और हर बार एक वैल्यू यूज़र एंटर करेगा जिसको अपन को स्कैन ऐप फंक्शन की हेल्प से फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी दिया हुआ है क्योंकि इंटीजर टाइप का है। और यहाँ एड्रेस बताया है एक्स नाम से जो एरे बना हुआ है, एड्रेस ऑफ एक्स ऑफ आई। आई मीन्स यहाँ पर 0 नंबर पर पहले वैल्यू एंटर होगी, देन फिर फर्स्ट नंबर पर वैल्यू एंटर होगी, देन फिर सेकंड नंबर पर वैल्यू एंटर होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी का जो आगे का प्रोग्राम है, इसको एक्चुअल प्रोग्राम में कैसे यूज़ किया गया है। तो ये वाला पार्ट सॉरी इसके पहले मैं इसको डायग्राम में यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके बताया है जो वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है। यहाँ पर परसेंटेज से 3 परसेंटेज डी इक्वल्स टू ARR3 में यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं इसकी। और थर्ड नंबर पे जो वैल्यू है ARR3 मीन्स यहाँ पर 40 वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी। और यहाँ आउटपुट जो है ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। और ARR यहाँ प्रिंट टाइप में परसेंटेज डी कॉलन ARR3 जैसे ही आप यूज़ करेंगे लेकिन राइट करेंगे तो यहाँ पर जो है 40 वैल्यू डिस्प्ले होगी। ARR2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 30। एक्चुअली मैं ये 2 वाला आउटपुट यहाँ पर प्रिंट कर दिया है तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट पे जो क्लास होगी उसमें मैं इसका प्रोग्राम आपको मैं एक्सप्लेन करके यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ओके, थैंक यू।